Hello my dear students, today is date 8/5/2020, day Friday, subject English Grammar, class 2, book The Grammar Right Book, chapter 5. Yeah my students, in the last class we were reading about opposites and adjectives, right? So today we'll solve some exercise. Yes, today we'll do match these adjectives to their opposites. कल हम लोग क्या पढ़े थे? ऑपोजिट एडजेक्टिव्स में ऑपोजिट के बारे में पढ़े थे, राइट? तो आज हम लोग करेंगे दिस मैच दिस एडजेक्टिव्स टू देयर ऑपोजिट्स। अब आज हम लोग मैच करेंगे, ओके? एडजेक्टिव जो है उसका ऑपोजिट्स को हम लोग क्या करना है? मैच करना है। चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या वर्ड्स है? ओल्ड, हेवी, अप, फार, लेट, स्लो, ओपन, ड्राई, हॉट, हार्ड, नियर, अर्ली, लाइट, यंग, डाउन, सॉफ्ट, फास्ट, कोल्ड, वेट, क्लोज। तो ये सब क्या है? ये सब एडजेक्टिव्स है, राइट? तो अभी हम लोग इसको ऑपोजिट्स को क्या करना है? मैच करना है। ओल्ड, ओल्ड का ऑपोजिट क्या है? यंग। हेवी, लाइट। अप, डाउन। फार, नियर, लेट, अर्ली, ओके? स्लो, फास्ट। ओपन, क्लोज। ड्राई, वेट। हॉट, कोल्ड, हार्ड, सॉफ्ट। इस प्रकार से आपको इस एडजेक्टिव्स को क्या करना है? मैच करना है ऑपोजिट्स को, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ दीज, दैट, दोज। ओके, आज हम लोग सीखेंगे दीज, दैट, दोज का यूज करना। ओके, हाउ विल यूज दैट दीज, दैट, दोज। वी यूज दीज, दैट एंड दोज टू पॉइंट एट नाउन्स। हम लोग दीज, दैट, दोज हम लोग किस में इस्तेमाल करते हैं? नाउन को पॉइंट करने के लिए, ओके? लुक एट दिस पिक्चर्स एंड रीड द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स बिलो। आप ये पिक्चर्स को देखिए और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो दिया गया है उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, ओके? दिस फ्लावर, ओके? जब कोई भी चीज़ एक ओनली वन सिंगुलर नाउन में हो तो हम लोग क्या करते हैं उसे? जैसे देखिए यहाँ पे एक ही फूल है तो क्या है? दिस फ्लावर। जब ढेर सारा फूल हो तो क्या होता है? दिस फ्लावर्स, ओके? जब एक ही पेन है, दैट पेन, ओके? एंड जब ढेर सारा पेन हो तो दोज पेन। अब इसमें भी और एक चीज़ याद रखिएगा, दिस एंड दैट आर यूज टू पॉइंट एट नाउन्स दैट आर वन इन नंबर। दिस एंड दैट हम लोग उसी नाउन पे यूज़ करते जो सिंगुलर है, जो एक है, नंबर में एक ही रहता है, ठीक है? और दिस एंड दोज, यहाँ पे देखिए दिस एंड दोज आर यूज टू पॉइंट एट नाउन्स दैट आर मोर देन वन इन नंबर। हम लोग दिस एंड दोज को हम लोग उस नाउन्स के लिए यूज़ करते हैं जो एक से ज़्यादा है, ओके? हमेशा याद रखिएगा दिस एंड दैट हम लोग यूज़ करते हैं सिंगुलर नाउन के लिए, ओके? जो एक ही है, एक से ज़्यादा नहीं है। और दीज एंड दोज जो एक से ज़्यादा है उस नाउन को हम लोग पॉइंट करने के लिए दीज एंड दोज क्या करते इस्तेमाल करते हैं, ओके? लुक एट सम पिक्चर्स एंड रीड द ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिलो। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिया गया है आपको ये समझने के लिए और आपको बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगी। जैसे देखिए दिस कैट, दैट कैट, दिस कैट्स, दोज कैट्स। देखिए जैसे हम लोग ऊपर क्या पढ़े थे कि दिस एंड दैट ये सब सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ किया गया जाता है जो सिर्फ एक ही है नंबर में, राइट? और दिस एंड दोज जो एक से ज़्यादा नंबर्स हैं उन सब नाउन को पॉइंट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? दिस एंड दोज। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए, जैसा दिस कैट एंड दैट कैट, हम लोग जानते हैं दिस एंड दैट क्या है? सिंगुलर नाउन, जो एक ही नाउन है उसे पॉइंट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? दिस एंड दैट, ठीक है? तो इसमें देखिए दिस कैट क्यों और दैट कैट क्यों? क्योंकि दिस कैट, क्योंकि जो चीज़ आपके पास है, जैसे दिस कैट में देखिए कैट क्या है? ये बॉय के हाथ में है इसलिए दिस कैट। और दैट कैट क्यों? ये कैट ये लड़की से काफ़ी दूर है इसलिए दैट कैट। जो कोई भी चीज़, कोई भी सामान अगर आपका एक ही पीस है, राइट? वो सिर्फ वन इन नंबर में है और वो आपके पास है तो क्या होगा? दिस, ओके? दिस बैग, जो बैग आपने पकड़ा है तो क्या होगा? दिस बैग। वो बैग अगर आपसे काफ़ी दूर होगा तो क्या होगा? वो दैट बैग, ओके? तो इस प्रकार से दिस और दैट हम लोग सिंगुलर नाउन पे यूज़ करते हैं। और जब जैसे देखिए दिस कैट, जब ढेर सारा कैट्स है पर आपके आसपास ही है, जैसे देखिए इसने पकड़ा है, इसके बगल में खड़ा हुआ है तो ढेर सारा कैट्स है तो क्या होगा? ये दिस कैट्स, ओके? जब ढेर सारा कैट्स है पर वो आपसे दूर है तो क्या होगा? दोज कैट्स। तो यही चीज़ है यहाँ पे, दीज एंड दोज हम लोग यूज़ करते हैं
प्लूरल नंबर या मोर देन वन नंबर के लिए नाउन, मोर देन वन नंबर इन ऑफ नाउन्स, ओके। और दिस एंड दैट हम लोग यूज़ करते हैं जब नाउन सिंगुलर नंबर में हो या फिर एक ही वन इन नंबर में हो, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा दीज एंड दिस जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपके पास में है तो इसलिए हम लोग दिस एंड दिस यूज़ करते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपसे दूर है तो हम लोग उसमें यूज़ करते हैं दैट एंड दोज, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गॉट इट। वी ऑल्सो यूज द वर्ड दिस एंड दिस टू पॉइंट एट नाउन्स दैट आर नियर अस। देखिए दिस एंड दिस हम लोग उस नाउन्स के लिए यूज़ करते हैं जो हम लोग के पास में है, द पॉइंट्स दैट आर नियर अस। एंड वी ऑल्सो यूज द वर्ड्स दैट एंड दोज टू पॉइंट एट नाउन्स दैट आर फार फ्रॉम अस। दैट एंड दोज हम लोग उस नाउन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं जो हम लोग से दूर है, ठीक है, समझ गए आप। जैसे दिस एंड THIS दिस एंड THES दिस आर यूज फॉर द नाउन्स दैट आर नियर अस, जो हम लोग के पास में है। और दैट एंड दोज, ओके, दैट एंड दोज वी यूज फॉर द नाउन्स दैट आर फार फ्रॉम अस, जो हम लोग से दूर है। पर याद रखिएगा दिस एंड दैट सिंगुलर नाउन्स पे यूज किया जाता है और दिस एंड दोज प्लूरल नाउन्स पे, एक से ज़्यादा नाउन्स पे हम लोग दिस एंड दोज इस्तेमाल करते हैं। गॉट इट, ओके। नंबर 6, कलर द करेक्ट बॉक्स फॉर इस सेंटेंस। आपको यहाँ पे कलर करना है, ठीक है। This and this tree is tall. This tree is tall. Okay. These and these roses are white. These roses are white. That and this swan is beautiful. That swan is beautiful. These and those shoes are new. Those shoes are new. These and those mangoes are sweet. Those mangoes are sweet. यहाँ पे देखिए जैसे these and these, ओके, बट यहाँ पे देखिए ट्री इज टॉल, तो यहाँ पे ट्री क्या है, सिंगुलर नंबर में, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, दीज, THES, दीज नहीं, दीज कब यूज़ करेंगे जब नाउन प्लूरल नंबर में हो। जैसे देखिए यहाँ पे दिस एंड दिस रोजेस आर वाइट, यहाँ पे क्या है, रोजेस क्या है आपका प्लूरल नंबर में, राइट, ढेर सारा रोजेस है, तो इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, THES, दीज, ओके। दैट एंड दीज स्वान इज ब्यूटीफुल, जैसे देखिए स्वान क्या है, सिंगुलर नंबर में, पर यहाँ पे दैट है, दीज है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, दैट, ओके। दिस एंड दोज शूज आर न्यू, यहाँ पे क्या होगा, शूज है, तो शूज क्या है आपका प्लूरल नंबर में, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, दोज। और दिस एंड दोज मैंगोज आर स्वीट, तो यहाँ पे क्या है, दोज, क्योंकि यहाँ पे मैंगोज है प्लूरल नंबर में। हम लोग जानते हैं दैट एंड दोज, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपसे दूर में हो तो उसे पॉइंट आउट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, दैट एंड दोज। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपके पास में है तो उसे हम लोग मतलब पॉइंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, दीज एंड दीज। ये थोड़ा मिक्सड अप हो जाएगा आपको, पर आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये यूज़ ऑफ दीज दैट एंड दोज, ये थोड़ा घर में अच्छी तरह से पढ़िएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप नहीं समझेंगे, यू आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन यू वंस अगेन, ठीक है, हम आपको और एक बार समझा देंगे अच्छी तरह से। और आपको ये बी घर में सॉल्व कीजिएगा, B and C, ओके। सो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।